नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पूरी तरह देखिएगा ज़रूर क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है ये। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट शीट P2 के बारे में। मैं आपको फैक्ट शीट P2 ओपन करके भी दिखाऊँगा और उसमें कहाँ पर क्या-क्या करेक्शन करवाने हैं, मैं वो ही बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी पॉइंट हैं, जो ज़रूरी बिंदु हैं फैक्ट शीट P2 के बारे में, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर चलेंगे कि फैक्ट शीट P2 को हम कैसे ओपन करते हैं और उसमें कहाँ-कहाँ, किन-किन जगह पे क्या-क्या करेक्शन करवाने हैं, उसको भी देखेंगे। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जो बगल में दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मैं जो भी नई वीडियो पोस्ट करूँगा, जो कि आपके काम की होगी, तो आप तक डायरेक्टली पहुँच जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं और सबसे पहले तो देखिए मानव संपदा पर जो अभी एक यूट्यूब सेशन भी हुआ था और उसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, तो हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। देखिए पहला पॉइंट जो है आपका जो ये है कि मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापक अपना डाटा सावधानीपूर्वक देख लें, चेक कर लें, कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसे प्राथमिकता देते हुए सुधार कराने की कृपा करें, क्योंकि भविष्य के सभी लाभ, देखिएगा ये पॉइंट, लाभ जैसे वेतन, चयन, वेतनमान, सत्र लाभ, स्थानांतरण, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट, सत्र लाभ हेतु पेंशन, स्वास्थ्य बीमा अथवा भविष्य में मिलने वाली किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित सुविधाएं मानव संपदा पोर्टल पर अंकित डाटा से ही प्राप्त हो सकेंगी। तो ये आप देख लीजिए पहला पॉइंट जो है कि यानी कि मानव संपदा पे जो आपका डाटा है वो आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी सर्विस बुक है तो आप उसे ज़रूर सही करा लें। सेकंड पॉइंट, कुछ बिंदुओं पर सुधार अभी भी बीआरसी स्तर से किए जा रहे हैं, जैसे कि नियुक्ति तिथि। देखिए कुछ बिंदुओं पर सुधार बीआरसी से हो रहे हैं। कार्यभार ग्रहण तिथि, नियुक्ति ऑर्डर, एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रह चुके होने की दशा में प्रमोशन तिथि, रिलीविंग तिथि, सब्जेक्ट मैपिंग, सर्विस कैडर, ठीक है, आपके सर्विस का कैडर क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग आदि, ठीक है। ये सब जो है आपके अभी बीआरसी से किए जा रहे हैं, तो ये सारे सुधार आप बीआरसी से भी करवा सकते हैं। थर्ड आपका देखते हैं, अन्य सभी प्रकार के बदलाव, जो अगर कोई और बदलाव अन्य आपको कराना है तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ स्तर पर होंगे, जिसमें आपको अध्यापक को खंड शिक्षा अधिकारी के नाम पर पत्र लिखकर अप्रूवल लेकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ बीएसए कार्यालय से एक अप्रूव्ड पत्र बनवा कर राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ ईमेल करना पड़ेगा, तब जाकर बदलाव हो सकेगा। देखिए आपका है क्या है कि आपको पहले अपने बीओ सर से पत्र बनवाना है, उससे अप्रूवल लेकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ बीएसए कार्यालय से एक अप्रूव्ड पत्र बनवा कर राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में आपको ईमेल करना है अगर आपको कोई और बदलाव करवाने हैं तो। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, सभी प्रकार के विवरण त्रुटि रहित कराना अध्यापक की जिम्मेदारी है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अध्यापक की जिम्मेदारी है। अगर कोई सुधार नहीं करा पाता तो भविष्य में अध्यापक स्वयं जिम्मेदार होगा और इसके लिए उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा फोर्थ पॉइंट, यानी कि अगर आप अपने मानव संपदा में फैक्ट शीट P2 में सही नहीं करवाते हैं तो ये आपकी गलती है, आपकी जिम्मेदारी है, विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, सभी म्यूचुअल समान कार्डर होने पर एक अध्यापक का दूसरे अध्यापक के साथ हुआ करता था, भविष्य में समान कार्डर प्लस समान सब्जेक्ट होना अनिवार्य हो सकता है। देखिए अभी तक जो होता था समान कैडर अगर आपका होगा तो भी आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन अब भविष्य में जो है वो समान कैडर प्लस समान सब्जेक्ट होना भी अनिवार्य होगा। जैसे अभी आपको पता होगा कि इसमें आपका सब्जेक्ट मैपिंग भी हो रही है कि जो आपके प्राइमरी के हेड मास्टर हैं और जो जूनियर के टीचर हैं उन और जूनियर के जो हेडमास्टर हैं उनकी जो है सब्जेक्ट भी आपके डलने हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। प्राइमरी के टीचर के लिए सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट अभी आगे आएगा, मैं आपको फिर बता दूंगा। सिक्स्थ जो है, विवाहित अध्यापक अध्यापिकाएं अपनी विवाह की तारीख भी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करवाएं। देखिए ये अगर आपका विवाहित हैं तो अपने विवाह की तारीख भी आपको अपलोड करवानी है, और अगर दोनों बेसिक विवाह के अंतर्गत है तो एक दूसरे का EHRMS कोड भी की एंट्री करना सुनिश्चित करें। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक तो उनका अपनी आपके जो विवाह की तारीख है वो अपडेट करानी है और अपना अपना EHRMS कोड भी एक दूसरे के ID पे डलवाना है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए नोट जो आपका है, जो मैं आपको सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में बता रहा था, सब्जेक्ट मैपिंग केवल प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के लिए अनिवार्य है। अभी ये प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के लिए नहीं है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का जो असिस्टेंट टीचर है उसकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी। 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट, स्थानांतरण फॉर्म का लॉगिन मानव संपदा ID से ही होगा। यानी स्थानांतरण फॉर्म अगर आप जब भरेंगे तो मानव संपदा ID से ही भरेंगे, जो कि होने वाला है।
ये और स्थानांतरण के बारे में भी एक ज़रूरी खबर ये है कि जो स्थानांतरण है वो आपका सेम ब्लॉक में हो रहा है, जो आपका अलग अलग ब्लॉक में नहीं हो रहा है। कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि स्थानांतरण नहीं समायोजन हो रहा है, क्योंकि आपका जो ब्लॉक है वो नहीं बदलेगा, आपका जो ब्लॉक है वो वही ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक सिर्फ एक ही दिशा में बदलेगा जब आपके ब्लॉक में पूरे जब जो सारा समायोजन खत्म हो जाएगा, अगर अगर वहाँ पद नहीं है तब दूसरे ब्लॉक में आपका हो सकता है, नहीं तो आप अगर स्थानांतरण खुद लेना चाहते हैं तो आपका समायोजन होगा वो आपके ब्लॉक में होगा। ठीक। 8th में है, शिक्षक के मानव संपदा पर कोई त्रुटि है तो उसको तत्काल बीआरसी के माध्यम से सही करा लें, अन्यथा आप स्थानांतरण से वंचित रह सकते हैं। ये समझ लें, आप अगर मानव संपदा में कोई भी त्रुटि है तो आप बीआरसी से तुरंत उसको सही करवाएं। 9th, मानव संपदा पर आप अपना कम से कम फैक्ट शीट P2 जरूर अवश्य देख लें, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो तत्काल सही करा लें। फैक्ट शीट डाउनलोड करने का लिंक नीचे है जो आपको मिल जाएगा आपका। देखिए, आप समझ लें कि फैक्ट शीट P2 जरूर चेक कर लें आप अपनी। कैसे चेक करनी है मैं आपको अभी वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप फैक्ट शीट P2 को डाउनलोड कैसे करना है और उसमें क्या क्या डिटेल है वो सारी डिटेल में बता रहा हूँ, वो सारी डिटेल भी आपको वहाँ पे क्या क्या सही कराना है वो भी दिखा दूंगा आपको। 10th आते हैं हम। मानव संपदा पर सर्वप्रथम आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि अवश्य चेक कर लें। नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि अपनी अवश्य चेक कर लें। 11th, मानव संपदा में आप अपना पदनाम अवश्य चेक कर लें, कोई त्रुटि हो तो सही करा लें। आपका जो पदनाम है, असिस्टेंट टीचर है, प्रधान अध्यापक है, जो भी है आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। 12th पॉइंट आप देखें। 12th पॉइंट, मानव संपदा पर अपॉइंटमेंट डेट जो कि ज्वाइनिंग लेटर पर है वही रहेगा, त्रुटि है तो तत्काल सही करा लें। इस बात को समझें, जो अपॉइंटमेंट डेट है वो जो ज्वाइनिंग लेटर पे है वही रहेगा, ये अपॉइंटमेंट डेट है आपकी। 13 समझिएगा अंतर, अपॉइंटमेंट डेट और ये। मानव संपदा पर सर्विस स्टार्ट डेट में आपका कार्यभार ग्रहण की तिथि रहेगी, इसको पॉइंट को समझिए। 13 पॉइंट कि कार्यभार ग्रहण की तिथि रहेगी आपकी 13 पॉइंट के अंदर। ठीक है, ये देखिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट डेट जो है वो 15/8/2020 है। आपका अपॉइंटमेंट डेट जो है वो 15/8/2020 है और कार्यभार ग्रहण 18/8/2020 है, तो यही आपकी सर्विस स्टार्ट डेट होगी। मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला 15 तारीख को मिला, लेकिन आपने जो स्कूल में सर्विस स्टार्ट की वो 18 तारीख को करी, तो ये आपकी सर्विस स्टार्ट डेट होगी जो, और अपॉइंटमेंट डेट आपकी 15 तारीख होगी। 14th, यदि पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी होने पर अपना स्पाउस कोड पति में पत्नी का और पत्नी में पति का दर्ज होना आवश्यक है। वही जब स्पाउस कोड में आपका EHRMS कोड, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के आईडी में वाइफ का EHRMS कोड पड़ेगा, और वाइफ है तो वाइफ के स्पाउस कोड में हस्बैंड का EHRMS कोड पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। 15th, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए, नहीं है तो अवश्य अपडेट करा लें। अगर आपका स्थानांतरण हुआ है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, तो कब आपकी ज्वाइनिंग हुई है, कब आपकी रिलीविंग हुई है और कब आपने दूसरे विद्यालय में ज्वाइन किया है, वो सारी डिटेल जो है वो एकदम एग्जैक्ट सही होनी चाहिए। 16th, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए शिक्षक पूर्व के जनपद से स्थानांतरण और वर्तमान के जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ज्वाइनिंग के उपरांत वर्तमान विद्यालय में ज्वाइनिंग भी अवश्य होनी चाहिए। जो भी आपकी ज्वाइनिंग है, आप मान लो किसी और जिले से आए हैं तो सारी ज्वाइनिंग की डिटेल एकदम एग्जैक्ट सही होनी चाहिए। 17, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप वर्तमान में जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहाँ ज्वाइनिंग प्रदर्शित हो रही है कि नहीं, अवश्य चेक कर लें। आप जहाँ भी हैं आपका वहाँ उस विद्यालय की ज्वाइनिंग प्रदर्शित हो रही है कि नहीं, ये अवश्य चेक कर लें। फिर मैं बोल रहा हूँ फैक्ट शीट P2 लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या पॉइंट जो जरूरी हैं। और 18, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शासनादेश के अनुसार अब केवल ऑनलाइन सर्विस बुक की मान्यता है, तो सर्विस बुक डाउनलोड करके अवश्य देख लें। आप अपनी सर्विस बुक डाउनलोड करके अवश्य देख लें। आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आप सर्विस बुक कैसे डाउनलोड करें। आपको उसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उसको आप देख सकते हैं। ये अब आते हैं नीचे। अब देखिए, समस्त अध्यापक मानव संपदा ये देखिए ये लिंक है। ठीक है, आपको वैसे मैं डायरेक्टली मानव संपदा पोर्टल को खोल के मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जाना है, कैसे आपको अपनी फैक्ट शीट P2 जो है उसे कैसे आपको चेक करनी है। ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इनको पॉइंट्स को दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है, इन पॉइंट्स को आपको एकदम क्लियर करने की कोशिश की है। तो अभी हम चलते हैं अपनी फैक्ट शीट P2 कैसे डाउनलोड करें, हम उसको देखते हैं और उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको सही करवाने हैं, हम देखते हैं। हम सबसे पहले तो आप EHRMS जो है अपना upsdc.gov.in, इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपका देखिए ये ओपन हो गया, आपका ये पेज आता होगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देखिए नीचे जाइए,
देखिए नीचे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ये फैक्ट शीट P2 मिल रहा है। ये देखिए ये रहा फैक्ट शीट P2, ये आपको दिख रहा होगा आपको ये फैक्ट शीट P2 यहाँ पर ये वाला, ये जो है आपका फैक्ट शीट P2 है ये, ठीक है। इसको आपको ओपन करेंगे, फैक्ट शीट P2 को हम ओपन करते हैं। देखिए ये आपका खुल गया, देखिए सिंपल सा है। अब ये खुल गया, इसमें आप अपना पेरेंट डिपार्टमेंट डालेंगे, जो हमारा डिपार्टमेंट है बेसिक एजुकेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे अपनी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन और अपना EHRMS कोड डालेंगे, बहुत आसान है। और व्यू रिपोर्ट कर देंगे हम, तो हमारी फैक्ट शीट P2 जो है वो पूरी की पूरी देखिए ये आपकी ओपन हो जाएगी। ये आपकी ओपन हो गई, ठीक। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हम एक बार उस पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। नाम आपका देखिए सही होना चाहिए, पिता का नाम मैंने बोला था सही होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, आपका कैडर देखिए ये कैडर आपका ज़रूर सही होना चाहिए। जेंडर आपका, सर्विस स्टार्ट डेट आपकी जो है वो सही होनी चाहिए। सर्विस स्टार्ट डेट देखिए आपकी जो है, आपने सर्विस कब स्टार्ट की, देखिए सर्विस स्टार्ट डेट है ये आपकी। स्पाउस EHRMS कोड देखिए यहीं पे कह रहा था, अगर पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं तो पति का अगर मानव संपदा हमने खोला हुआ तो यहाँ पे पत्नी का EHRMS कोड भरा जाएगा, ठीक है। अगर दोनों गवर्नमेंट जॉब में है तो करंट स्टेटस जो है आपका हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप, करंट स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। EHRMS कोड आपका एकदम सही होना चाहिए। एम्प्लॉय टाइप आपका रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल है वो होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट डेट जो है आपकी, देखिए ये अपॉइंटमेंट डेट और सर्विस स्टार्ट डेट में फ़र्क है। अपॉइंटमेंट डेट जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, और सर्विस स्टार्ट डेट जो आपने सर्विस से वहाँ पे स्टार्ट की थी। देखेंगे आप अपॉइंटमेंट डेट मेरी 7 नवंबर दिखा रहा है, सर्विस स्टार्ट डेट मेरी दिखा रहा है 9 नवंबर। देखिएगा फ़र्क है दोनों में, क्योंकि मुझे 7 नवंबर को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और मैंने स्कूल में ज्वाइन अपना 9 नवंबर को किया था, ठीक है। और ये पॉइंट कुछ हैं। उसके बाद आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट आपका बेसिक एजुकेशन ये आपका है, ठीक है, ये आ गया आपका। और प्रेजेंट, ये सबसे ज़रूरी है, प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल ये आपकी एकदम सही होनी चाहिए। महाराजगंज BO नौतनवा PS मैनियावा जहाँ भी आपका है, और आपका हेड मास्टर इंचार्ज और ज्वाइनिंग डेट आपकी क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर ये आपकी एकदम सही होनी चाहिए। ये देखिएगा आप ज़रूर, बहुत ज़रूरी है ये प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, आपकी ये एजुकेशन डिटेल है कि आपने क्या क्या कोर्सेज़ किए हुए हैं, ये सारे हैं आपके जो भी आपने किए हुए हैं, ये सारे इसकी डिटेल है। और आपका यहाँ पे जो ईयर, पासिंग ईयर, ये सारी डिटेल भी आप चेक कर लीजिएगा। आपकी क्वालिफ़िकेशन विद ये पास पोस्टिंग डिटेल आपकी जो है आपकी वो आपकी देखनी है। तो पास पोस्टिंग डिटेल अभी हमारी मेरी जो है मेरी वही है, डेट ऑफ रिलीविंग अभी कुछ भी नहीं है। और नीचे 22 और 23 में ये जो डाटा है हमारा अभी, ये अभी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और बाकी सबसे नीचे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो आप अपना एड्रेस देख लीजिएगा, वो आपका डिटेल है सबसे नीचे 24-25 नंबर पे। ये आपकी फैक्ट शीट P2 है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लें, चेक कर लें। और अगर आपकी सारी डिटेल सही है तब भी इसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप विभाग में ये लिख कर उसको जमा करेंगे कि मेरी सारी डिटेल सही है, मुझे कुछ भी डिटेल इसमें सही नहीं करवानी है। और अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो इस फैक्ट शीट P2 का प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसको, फैक्ट शीट P2 को प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसमें जो भी डिटेल आपको सही करानी है वो डिटेल अपनी उस पर सही करके उसको आप BRC पे जमा कराइए। 2 कॉपी में निकालिएगा, एक कॉपी BRC पे जमा कराइएगा और एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा, ताकि आपको भविष्य में आपसे ना कहा जा सके कि आपने जमा नहीं करवाया है ये। अब प्रिंट आउट कैसे निकालना है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटर का ऑप्शन बना नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका प्रिंट आउट के लिए ये आपका रेडी हो जाएगा सारा। देखिए आपका डिटेल आ गई है, आप इसे सेव एज PDF करके प्रिंट आउट इसका आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। ये आपका प्रीव्यू आ गया, तो आप इसका प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं उस हिसाब से। इसे सेव कर, देखिए सारा का सारा हो गया डाटा। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसमें जो भी डिटेल सही करनी है सही करके आप विभाग में जमा कर देंगे। तो दोस्तों ये फैक्ट शीट P2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।